हेलो दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे। कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर तो थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने पेट पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करे जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो बड़ा कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी के तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, और पांडवों ने भी इस दिन उपवास रखा, तो इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचना चाहिए। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का दान करें। यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन श्री कृष्ण की उपासना जरूर करें।